लेकिन संजय जी, दो सवाल है। ये 27% जो बीजेपी को वोट करते हैं, मुस्लिम वोट जो है वो एक बार दिखाइए, 27% करते हैं, जबकि कांग्रेस हमेशा यही कहती है कि बिल्कुल मोदी, शाह, बीजेपी एंटी मुस्लिम है। उसके बावजूद 27% बीजेपी को वोट कर रहे हैं 2017 में। ये क्या कहता है? ये कोई आश्चर्य होने वाले आंकड़े नहीं है, क्योंकि अगर आप जिन राज्यों को देखें जहां बाइपोलर कंटेस्ट है, अगर आप मध्य प्रदेश को देखें, राजस्थान को देखें, छत्तीसगढ़ को देखें और ऐसे तमाम राज्य जहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच में बाइपोलर कंटेस्ट है, वहां तकरीबन आपको 15 से 20-22% मुस्लिम वोट कांग्रेस के बीजेपी की तरफ जाता हुआ दिखेगा। उन राज्यों में जहां उन्हें एक विकल्प मिला, जहां ट्रायंगुलर कंटेस्ट या फोर कॉर्नर कंटेस्ट होना शुरू हुआ, उन जगहों पर कांग्रेस का वोट, मुस्लिम वोट कांग्रेस का, वो बिखर करके, छिटक करके उन पार्टियों के पास चला। एक और छोटा सा सवाल है, हार्दिक पटेल ने नुकसान तो बीजेपी को पिछली बार पहुंचाया था आंदोलन के जरिए, लेकिन क्या हार्दिक इस बार मदद, क्या अभी भी वो पाटीदार समुदाय में एक वोट इन्फ्लुएंसर हैं आपकी नजर में? देखिए, आंकड़े बड़े स्पष्ट दिखा रहे हैं, हम आंकड़ों पर चर्चा कर रहे हैं। अगर आप पाटीदार वोट का जिक्र करें तो 2012 और 17 में साफ दिखाई पड़ता है कि कांग्रेस का वोट जो है पाटीदार समुदाय में बढ़ जाता है और बीजेपी का घटता है। अब सीधा सीधा संबंध तो नहीं निकाल सकते कि क्या सिर्फ हार्दिक पटेल के कारण है या पूरा समुदाय बीजेपी के खिलाफ दिखाई पड़ता था या नाराज थे, लेकिन कुछ ना कुछ, अगर कोई समुदाय का नेता होता है, लीडर होता है, तो उसके फॉलोवर्स तो जरूर होते हैं। और हार्दिक पटेल अगर कांग्रेस को छोड़कर वो बीजेपी के साथ हैं, कुछ तो नुकसान कांग्रेस को होने की गुंजाइश है। सीएम कैंडिडेट नहीं बदल रहे हैं अभी ऐसे वक्त पे, बीच में बदलते हैं, अभी नहीं बदल रहे हैं क्योंकि पटेल समुदाय को नाराज बीजेपी नहीं करना चाहती है। मुझे पता है आप इससे सहमत नहीं होंगे, लेकिन एक बार आप लोगों की बहस जारी रहे उससे पहले 3 बहुत इंपॉर्टेंट, दलित, आदिवासी, ये किधर वोट करते हैं, वो आंकड़े दिखाने के बाद चर्चा को आगे लिए चलेंगे। तो अब हम आपको दिखा देते हैं कि जो दलित वोट है वो किसकी तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। 2002 में बीजेपी के साथ 24 थे, 35 पर पहुंचा, 26 और फिर 37। ये वाला मामला जो है दलित वोट, ये काफी हद तक, आधे फीसदी से ज्यादा लोग, 53% लोगों ने 2017 में कांग्रेस पार्टी के लिए वोट किया था दलित समुदाय से। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, ये देखते हुए कि बीजेपी की वहां पर, अब देखिए 27 साल से सरकार चल रही है, पिछली बार जब चुनाव में गए थे तो 22 साल से चल रही थी। अब हम आपको दिखाते हैं आदिवासी वोटर किधर है, तो यहां पर बीजेपी बाजी मार लेती है। आदिवासी वोटर 49%, लगभग आधी आबादी जो है आदिवासी वोटर्स की वो बीजेपी की तरफ है और 39% इनकी तरफ है, यानी कांग्रेस पार्टी की तरफ। देखिए, जबकि कांग्रेस में एक देखिए गिरावट आ रहा है। अगर आप देखें 2002 से 53% थी इनकी आबादी जो कांग्रेस पार्टी के लिए वोट करती थी, लेकिन वो लुढ़कती हुई पहुंच गई है 39 पर। वहीं बीजेपी को फायदा हुआ है और वो 37 से पहुंच गए हैं 49 पर। तो ये क्लियर एक आदिवासी में प्रधानमंत्री की जो कोशिशें हैं वो रंग लाती हुई दिख रही हैं, जो वो बार बार ऐसे स्कीम्स लेकर आने की कोशिश करते हैं जिससे उन्हें मिले। अब हम आपको जल्दी से दिखा देते हैं कोली समुदाय को लेकर क्या है वहां पर लोगों की राय, जिसमें 53% 2002 में बीजेपी को वोट कर रहे थे, तो कोली समुदाय के 48% बचे हैं, कांग्रेस पार्टी के पास 38% बचे हैं। तो हमने आपको दिखा दिया है अलग अलग जो ये है। अब आखिरी का एक आंकड़ा जिसको दिखाकर चर्चा की शुरुआत करेंगे, जल्दी से दिखा दीजिए। जाति के आधार पर उम्मीदवार कौन से कितने, ये भी हम आपको दिखा देते हैं। पाटीदार समुदाय से 2017 के चुनाव में बीजेपी ने 50 लोगों को टिकट दिया था 182 में से 50, और कांग्रेस पार्टी ने 41 को। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी जो इनका दबदबा जो है गुजरात के चुनाव में वो किस तरह से है। ओबीसी पर आइए तो 58 को बीजेपी ने दिया था, 62 को कांग्रेस पार्टी ने दिया था, पूरे ओबीसी में। इसमें आप ठाकुर, अन्य जो समुदाय हैं ओबीसी में, सबको लीजिए। दलित बीजेपी ने 13 को टिकट दिया, कांग्रेस पार्टी ने 14 को दिया। आदिवासी 28 बीजेपी ने दिया, 25 कांग्रेस पार्टी ने। ब्राह्मण 10 बीजेपी ने, 6 कांग्रेस पार्टी ने। क्षत्रिय 12 और 10 ने कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया था। अब चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। दलित समुदाय को भी आपको अपनी तरफ रिझाना होगा। आपने देखा वो छिटकते चले गए हैं आपसे, गौरव, और उनकी बातों का आप जवाब देना चाहते हैं। पहले तो उनकी बातों का जवाब जरूर दूंगा। हाँ। देखिए, ऐसा है कि जब विकास होता है तो किसी भी धर्म के हो, किसी भी जात के हो, लेकिन आप उस विकास से प्रभावित होते हो और एक पार्टी की तरफ आप आकर्षित होते हो। और इसीलिए गुजरात का जो विकास मॉडल है ये लोगों को अपनी तरफ खींचता है। हाँ। यहां पे बात हुई पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात वो पार्टी कर रही है जो
पॉलिटिकल जस्टिस भी नहीं दे पाई। मैं क्यों कहता हूं, आपने बताया ना यहां पे सिख समुदाय भी है, और सिख समुदाय के प्रतिशत पे मत जाइएगा अंजना जी। हाँ। जब जगदीश टाइटलर जैसा व्यक्ति स्टार प्रचारक बनता है तो एक मैसेज देती है कांग्रेस पार्टी कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, इसलिए कोई बात नहीं है। कम से कम ऐसी पार्टी को कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि वो टिप्पणी करे किसी और की लिस्ट पे या पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन पे। दूसरी बात देखिए, बेरोजगारी दर की इन्होंने बात करी और महिला, दो मुद्दे उठाए और मैं गुजरात मॉडल जो है बता भी दूंगा कि क्या है। मैं आंकड़ों के साथ और चुनौती देके कहता हूं आपके मंच पे, सीएमआई डेटा आया, जो बेरोजगारी दर देश की थी वो 7% के आसपास। गुजरात में बेरोजगारी दर 1.6%, राजस्थान में 30.7% और दिल्ली से ये खड़े हुए हैं 9.6%। मतलब 15 गुना ज्यादा बेरोजगारी राजस्थान में है, लेकिन राजस्थान पे कुछ नहीं बोलेंगे, गुजरात मॉडल की कमियां निकालेंगे। दूसरा, महिला सुरक्षा पे इन्होंने कहा, तो बलात्कार एक भी हो, हम हमेशा कहते हैं बहुत ज्यादा है, इंसाफ मिलना चाहिए पीड़ित परिवार को, पीड़िता को, लेकिन जो बलात्कार की दर है, ये एनसीआरबी डेटा है, वो 16.4 राजस्थान में है, 16.4, और गुजरात में 1.8। ये क्या दिखाता है? महिला सुरक्षित है, सशक्तिकरण हो रहा है। अब मैं आपके ही आंकड़ों पे आता हूं। आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट यहां पे जो नंबर्स हैं वो मिस किए। मुस्लिम की आपने बात करी ना, 2002 से 12% वोट मिलता था, 27% मिलने लगा, 15% बढ़ा है। और यहां पे हैं सर, ये भी बताएंगे जो मैं आकलन कर रहा हूं। और कांग्रेस का देखिए, 77% मिलता था, 62 हो गया। देखा, 15 हम बढ़े, 15 ये घटे, 30% का फर्क आया। अगले पे आइए, दलित पे 24% मिलता था हमें 2002 में, 37% हो गया, 13% बढ़ा, अगर ये आंकड़े सही हैं तो। कांग्रेस 62% मिलता था, 53 हो गया, -9। अंतर कितना आया? 22% का। एसटी पे आइए, एसटी आदिवासी समाज जो है, नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया है, चाहे वहां पे एकलव्य स्कूल बनाने की बात हो या 1 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हो वन बंधु योजना में। और यहां के आंकड़े क्या दर्शाते हैं? 2002 में 37%, 2017 में 49%, 12% बढ़े हमारे वोट। और एक मिनट, इनके वोट 53 से 39 हो गए, -14, मतलब 26% का फर्क आया। ये 3 समुदाय, मैं इसलिए उदाहरण दे रहा हूं, ये आंकड़े दिखाते हैं कि ये गिरता हुआ टाइटैनिक जहाज है, ये डूबेगा ही। और इनको चिंता इस बात की होनी चाहिए, एक नई नवेली पार्टी आई, वो इनकी जमीन जो है खत्म कर रही है, ये गायब हो रहे हैं, क्योंकि ये उत्तर भी नहीं देते हैं कि राहुल पार्टी लड़ाई में है, बीजेपी वाले तो मानते ही नहीं। मैं बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूं। हाँ। ये दोनों पार्टियां जो हैं, इनमें समानता क्या है? भ्रष्टाचारी दोनों, परिवारवादी भी दोनों, और उसके अलावा सांप्रदायिक राजनीति भी करती है। ये सांप्रदायिक राजनीति करोगे, जनता नकारेगी, और इसीलिए जो वोट काटेंगे वो इन्हीं का काटेंगे, चिंता इन्हें होनी चाहिए।